भारतीय गुर्जर महासभा की लुधियाना में इस अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बच्चू सिंह बैसला जी जो राजस्थान से आते हैं, और हमारे कमल चौहान जी जो आपके वहाँ के हैं और पंजाब के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ है सतीश भाई पटेल महासभा गुजरात के अध्यक्ष हैं, और भाई श्री बच्चू सिंह बैसला जी टीटू भाई गुड़गांव से हैं, हरिओम बैसला जी। विषय इतना है कि यह बिरादरी, खास करके गुर्जर समाज, वो इस राष्ट्र की बहुत बड़ी आबादी है, राष्ट्रवादी प्रजा है। मुगल कालखंड के आक्रांताओं के सामने भी यह कौम लड़ी है, ब्रिटिशरों के सामने भी यह कौम लड़ी है। ब्रिटिशरों ने तो उसको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, आजादी के बाद इस जाति को क्रिमिनल कास्ट से बाहर निकाला। हमारा विषय इतना ही है कि आने वाले समय में यह संगठन गुर्जर महासभा, उसके तत्वाधान में हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े वो भी एक विषय है, और हमारा देख के दूसरा समाज भी आगे बढ़े। हम स्वार्थी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि समाज उत्थान से राष्ट्र उत्थान। तो ये समाज की संगठन आने वाले समय में संगठन इतना मजबूत होगा, और देश में हमारी प्रजाति बहुत बड़ी है। ये तो गुर्जर टाइटल है, हम भी गुजरात से आए हैं, गुर्जर दरा गुजरात है, तो ये तो कुंबे में बंट गए तो कुर्मी हो गए, कुटुंबी हो गए, कबीला हो गया। लेकिन ये सारा साउथ का रेड्डी, कम्मा, कप्पू, बोकलिंगा, देवगौड़ा, रामगौड़ा, लिंगायत, भोगायत, कुटुंबी, झारखंड के महतो और उड़ीसा के नायक, सारे के सारे अपनी प्रजाति, और इन सबको एक करने का इस माध्यम से हमने जो काम शुरू किया है, उसमें मैं धन्यवाद देता हूं दोनों गुर्जर महासभा के महामंत्री और यहाँ के अध्यक्ष। और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे बेटियां कैसे आगे बढ़े, ऐसा एक प्लान हमने ग्रेटर नोएडा में सभी बिरादरी, हमारी जो कुटुंब है उसके बेटे बेटियों के लिए भविष्य होगा। या तो वो नौकरी करेगा या तो नौकरी देगा। नो वन विल बी अनएम्प्लॉयड। आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने पैरों पे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। चुनाव को लेकर जब चुनाव आएगा, अभी 27 में चुनाव आएगा, नहीं करने की तैयारी। अरे भाई, जो हम तो चाहेंगे हमारी बिरादरी के ज्यादा से ज्यादा लोग लड़े और सब विजयी हो। कौन नहीं चाहेगा, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन राजनीति के साथ साथ हमारा काम भी समाज को तरक्की, पार्टी के साथ जब समय होगा, उनके ऑब्जर्वर आएंगे, उसमें वो हमारी भी एक व्यवस्था होती है, हर एक पार्टी की, वो छानबीन करती है जिताऊ कैंडिडेट कौन है, क्या क्या संभावना हो सकती है। इसलिए इस विषय में मैं नहीं आया आज मैं राजनीति करने नहीं आया। सर, भारत की बात करें तो भारत का इतिहास लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे गुर्जर समाज का अभी तक इतिहास, खासकर बच्चों की बात करें, नहीं है, नहीं, इसलिए नहीं है, दर्शाया नहीं है, इतिहास है। जैसे बहुत सारे अच्छे साहित्यकार इतिहासविद रहे, कमा मुंशी, दयाराम गुर्जर, राणा हसन अली चौहान, इतने सारे इतिहासकारों ने लिखा कि ये प्रजा राष्ट्रवादी है, ये प्रजा मुगल कालखंड में संघर्षरत थी, ब्रिटिश कालखंड में संघर्षरत रही, और ये जो हमारे धन सिंह कोटवाल मेरठ के सबसे पहले क्रांतिकारी 1857 में, बाकी तो बाद में हुई, पहली तो मेरठ में हुई, वो धन सिंह कोटवाल, उनके साथ कितने लोग दिल्ली तक कूच करके गए और ब्रिटिशरों को ये भगाने के लिए इतनी साहस, और सारी जो जेलों में थे 850 लोगों को खोल दिया, इतना साहस ब्रिटिश कालखंड। हम तो पंजाब से गए, हमारे मुख्य
ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ 15 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। सर 15 सीटें की गल की है, उत्तर कैंडिडेट खड़ा करो। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, उन्होंने कहा ना सांसद बनाया गया ना राज्यसभा तक अजय तक गुर्जर की सीट कटी गई। तो कितने न कितने पंजाब की गुर्जर अनदेखी कर दी जा रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 35,000 ਵੋਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਰੜ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ, ਗੁੱਜਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ। कोई विशेष पार्टी का कोई ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और इस सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आप पूछ रहे थे हमारे इतिहास की बात। जो मैं कहता हूँ, इतिहास हमारा स्वर्णिम था, स्वर्णिम है, स्वर्णिम रहेगा। और 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक गुर्जर इतिहास था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इस देश में। और गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक गुर्जर सम्राट मेहर भोज का ने जन्म लिया था। जब गुर्जर सम्राट मेहर भोज इस कौम में जन्मा, उसने 49 साल इस देश पे राज किया था। 49 ईयर्स कंटिन्यू। इतिहास को, हिस्ट्री को आप खोज के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और उसका नाम था गुर्जर सम्राट मेहर भोज। तो सम्राट मेहर भोज के टाइम जब विदेशी आक्रांता भारत पे आक्रमण करने की बात करते थे, उस समय आक्रमण करने की बात छोड़ दीजिए, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी गुर्जर सम्राट मेहर भोज के राज के टाइम। 49 साल देश में राज किया उन लोगों ने। अब आप समझिए हमारा इतिहास जो इतना स्वर्णिम था, है और रहेगा। आज राम मंदिर का निर्णय आया, किस आधार पर आया? गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो राम मंदिर का बनाया था ना, जब खुदाई हुई, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी और खुदाई करी, उसके उस समय के डायरेक्टर मिस्टर खान साहब थे। वो खान साहब कोई गुर्जर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ, ये सबमिट किया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर अगर बनाया गया था तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गुर्जर से रिश्ता था, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया। और गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया, ये अंश जब मिले गए खुदाई के अंदर, और वो अंश जब रिपोर्ट भारत सरकार का एएसआई डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, तब भारत सरकार का निर्णय आया। उसी निर्णय के आधार पर निर्णय आया कि राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए। सर, लुधियाना में सम्मेलन का उद्देश्य, मैं आपको वही उसी लाइन पा रहा हूँ। इसी तरह राम मंदिर का विषय, इसी तरह आपका धारा 370 का विषय। गुर्जर धारा 370 हटा तो दिया गया, लेकिन धरातल पर जो क्रियान्वित करने का काम किया वो गुर्जर बकरवाल ने सहयोग किया। और भारत के स्वयं गृह मंत्री दहाड़ दहाड़ के बोले देश की संसद में, सर्वोच्च सदन में, कि गुर्जर बकरवालों के कारण ही हम धारा 370 का कानून ला पाए। ये बोला भारत के गृह मंत्री।
और जो आप लुधियाना के विषय पे बात बोलते हैं, मैं आपको कहता हूँ लुधियाना में इस बात की जागरूकता है कि समाज को एक इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे समाज की यहाँ राजनीति में अनदेखी हो रही है। मैं कहता हूँ सब समाज का बराबर विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का नारा राजनीतिक दल लगाते हैं कि सभी समाजों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन मेरा समाज उसमें आज बैकफुट पे है। मेरा एक पंजाब से कोई लोकसभा में नहीं, मेरा एक पंजाब से कोई राज्यसभा में नहीं। क्यों ऐसी अनदेखी, क्यों ऐसे इस तरह से हमारे कम्युनिटी की क्यों देख रहे हैं? तो हम कौम को इकट्ठा करके और पूरे भारत के गुजर के साथ खड़ा करके और पूरी कम्युनिटी को खड़ा करके पंजाब के गुजर को भी राजनीति में हिस्सा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह। उसको लेकर क्या मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, पंजाब विधानसभा में जो हम पूरे समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी तहसील जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं लगातार पंजाब का प्रवास कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, और 2021 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ उस टाइम भी मैंने गढ़शंकर के अंदर रोपड़ नूरपुर बेदी में एक बड़ी सभा करी थी 10,000 लोगों की, जब उसमें गढ़शंकर से विधायक डिप्टी स्पीकर बने आपके जय किशन रोड़ी। उस सभा का भी मैंने संबोधित करने का सौभाग्य मिला। और मैं अब की बार ऐसा इतिहास करने जा रहा हूँ कि पंजाब में जो दल मेरे समाज को तवज्जो देगा, मेरे समाज के हकों की जो जहां मेरे हक है वाजिब सीट है, उन पर अगर जो राजनीतिक दल देगा हम भी उस राजनीतिक दल को उतना ही देंगे, अन्यथा हम भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे जो मेरे कम्युनिटी के लोगों को साथ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੁੱਜਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ